ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी। जी हाँ, इस तूफानी रफ्तार वाले बाजार में जहां पर मिड कैप के अंदर भी, स्मॉल कैप में भी अच्छी मोमेंटम है, मिड कैप 0.25% से ज़्यादा की मजबूती दिखा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं ब्रोकर्स, कहां पे खरीदारी करनी है, कहां पे बिकवाली करनी है? चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, बताइए आज का पहला शेयर कौन सा होगा, किस सेक्टर से होगा? जी, जो बहुत लंबे समय से यहाँ पर मर्जर का इंतजार किया था देवयानी इंटरनेशनल और सफायर के बीच में, उसके ऊपर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे यूबीएस की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है। अभी स्टॉक 150 रुपए के भाव पर 190 के इन्होंने यहाँ पर टारगेट्स दिए। अब सबसे पहले इनका कहना है कि जो मर्जर है, जो यहाँ पे सफायर और देवयानी के बीच में हो रहा है, इससे जो स्केल बेनिफिट्स है वो काफी फायदा होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर 100 अपने दर्शकों को बता दें कि 100 सफायर के बदले 177 जो है देवयानी इंटरनेशनल के शेयर मिलते हुए दिखेंगे। अब यूबीएस का ये साफ तौर पर कहना है कि इससे जो फायदा है, बड़ा फायदा, वो देवयानी इंटरनेशनल को मिलता हुआ दिख सकता है। और मर्जर से जो पूरा स्केल है, यहाँ पर आप देखिए जिस तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, एक्सपेंशन देखने को मिलेगी, उसका सीधा जो पीयर कंपनी है जुबिलेंट फूड फायरवर्क्स, उस तक आप एक बराबर के लेवल पर आके खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे दूसरे साल में 210 से लेकर 225 करोड़ सालाना सिनर्जी की उम्मीद की जा रही है। यहाँ पे हम लोग बता दें, क्योंकि इस विलय के पीछे भी बहुत सारी चीजें थी, एक KFC और जो पिज्जा हट है, उन दोनों को हिसाब से, क्योंकि दोनों की कंपनियां हैं सफायर और देवयानी इंटरनेशनल, उसके मर्जर से आने वाले दिनों में ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी। यहाँ पे प्रति रेस्टोरेंट रेवेन्यू जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा, लागत में सुधार होगा यहाँ पर, और रेवेन्यू मिक्स में बदलाव होता हुआ दिखेगा। अम्बाला मैम, ये खबर हमारी रह गई थी जो है ट्रेंडिंग स्टॉक्स में डिस्कस करने के लिए। हर्ष बाबू ने उन्हें कवर कर लिया है। अभी क्या करना चाहिए? आप सहमत हैं यूबीएस की इस राय से? 190 रुपए तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। यस, आई डू एग्री विद इट। एंड देवयानी इंटरनेशनल हम लोगों ने अगर आप इस स्ट्रेटेजिकली भी इसको अगर आप बाय करें तो भी सफायर के अभी पता नहीं उसमें रिकॉर्ड डेट क्या आएगी, बट दोनों स्टॉक्स अभी आज के प्राइस के हिसाब से भी बाय लायक लगते हैं, और जो टारगेट दिए हैं वो वेरी मच पॉसिबल है। तो सफायर को भी हम देखें तो करंट प्राइस पर बाय कर सकते हैं, देवयानी इंटरनेशनल को भी। तो ये टारगेट बायबल है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मैं बोलती हूँ कि अभी फ्रेश बाइंग मत करो, लेकिन यहाँ पर एक व्यू है कि इस लेवल पर भी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। इस लेवल पर भी फ्रेश बाई कर सकते हैं। 3% की तेजी है और ज़्यादा अपसाइड की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं अब हर्ष के पास, और वो देखते हैं किस सेक्टर से निकल के आ रही है। जी, जो कल पिटाई चल रही थी वो पिटाई आज भी जारी है। आईटीसी की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, और ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है। न्यूमरा, 2 रिपोर्ट्स हमने रखी है। नुवामा की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने होल्ड की सलाह दी है और 415 के यहाँ पे लक्ष्य दिए हैं। वहीं दूसरी जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की सलाह दी और अपने टारगेट्स को काफी घटा के 375 रुपए कर दिया। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि कंफ्यूजन जो टैक्स को लेकर, देखिए 3 तरह के टैक्स लग रहे हैं इसमें। पहला टैक्स यहाँ पे जो है साफ तौर पे जीएसटी 40%, एक्साइज ड्यूटी दूसरा, और तीसरा यहाँ पे जो है नेशनल क्लेमिटी कॉन्टीजेंट ड्यूटी जो है, वो 3 तरह के टैक्स है। ब्रोकरेज क्या कहती है यहाँ पे? ब्रोकरेज ये कहती है टैक्स बढ़ोतरी से साफ तौर पर जो है सरकार ने बढ़ाया है, उससे डाउनग्रेड करना बनता ही है यहाँ पर। और आने वाले दिनों में जो टैक्स को लेकर स्पष्टता है और क्लैरिटी मिलेगी तो फिर स्थिति आगे देखेंगे यहाँ पर। लेकिन उन्होंने कहा कि कीमतों में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी की जरूरत है। अब यानी कि जो कंपनी के ऊपर भार बढ़ेगा तो आगे जो है जो अपने प्रोडक्ट्स है उसमें 25 से 30% की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। महंगे टैक्स के से जो है सस्ते ब्रांड्स जो हैं उनकी और शिफ्ट करते हुए यहाँ पे जो ग्राहक है वो होते हुए दिख सकते हैं यहाँ पे। जो गैर अवैध सिगरेट्स हैं उनकी बिक्री जो है वो बढ़ती हुई दिख सकती है यहाँ पे। वॉल्यूम और कमाई पे साफ तौर पे दबाव दिख सकता है यहाँ पे। 6 से 9 महीने में जो स्टॉक है वो एक टेरिटरी में ही यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। और FY27 से लेकर 28 के बीच में जो कामकाजी मुनाफा है वो 7% की कटौती साफ तौर पे दिख रही है। ये बात आईटीसी को लेकर के निकल के आई है। 375, 315 अलग अलग राय निकल के आती हुई। मुझे सर बताइए जरा क्या करना चाहिए? अलग अलग रिपोर्ट्स नुवामा और जेपी मॉर्गन की निकल के आई है, अलग अलग टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। एक 375, एक 415, आप किसके साथ हैं? आईटीसी से अभी दूर रहें या फिर 2 दिन की गिरावट के बाद खरीदारी कर सकते हैं? देखिए, हमारे टारगेट्स नीचे के हैं, करीब 330, 325 तक की डाउनसाइड ये काउंटर दिखा सकता है, और करेक्शन स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो यही बोलूंगा, अगर किसी के पास पोर्टफोलियो में है इन लेवल्स पे तो एग्जिट करने की सलाह है। 325 तक की डाउनसाइड ये काउंटर है। शॉर्ट भी यहाँ पे बनाए जा सकते हैं 325 के टारगेट के लिए। 325 के टारगेट के लिए यहाँ पर शॉर्ट्स भी बनाए जा सकते हैं, और फिर उसके बाद से देखा जाएगा कि वहाँ से क्या करना है। ये फिलहाल के लिए मुदित जी की राय है। बाकी नुवामा की राय क्या है वो हमने आपको दिखा दी। चलिए अब सीधे चलते हैं हर्ष के पास अगली कंपनी के लिए। हर्ष बताइए आपकी अगली कंपनी कौन सी है? जी, इंडियन बैंक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एमके ग्लोबल की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, 900 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अब इनका कहना है कि Q3 में नेट इंटरेस्ट मार्जिन में
थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन क्वार्टर 4 में जो स्थिति है संभावना पूरी है कि जो स्थिति बेहतर होती हुई दिख सके। जो बेसिकली जो बैड लोन्स है उनका जो जोखिम है उसको देखते हुए जो प्रोविजनिंग की गई है यहाँ पर, और इससे साफ तौर पे जो है जो बैंक की जो पूंजी है यहाँ पर, जो कैश की ताकत है वो थोड़ी कम होती हुई दिख सकती है यहाँ पे, और इसी के चलते कैपिटल एडिक्वेसी जो रेशियो है यहाँ पर वो लगभग 1.5% जो है वो घटती हुई दिख सकती है यहाँ पे। बैंक ने पहले से ही कुछ प्रोविजनिंग कर रखी है यहाँ पे, और फीस बढ़ाने से, क्योंकि यहाँ पे बैंक ने फीस बढ़ाई कई तरह के सेगमेंट्स में, तो उस हिसाब से नॉन फंड जो बिजनेस है उस पर ज्यादा फोकस रहेगा। रिटर्न ऑन एसेट जो है इन्होंने कहा उसमें कोई बदलाव की टेंशन वाली बात नहीं, 1 से लेकर 1.1% के आसपास जो है वो भरोसा रखा हुआ है उन्होंने। बेहतर रिटर्न, मजबूत जो है मैनेजमेंट है उसमें काफी विश्वास रखते हैं, जो पॉजिटिव है वो काफी आउटलुक दिख रहा है इनको। ये बात यहाँ पर इंडियन बैंक को लेकर के निकल के आई। 900 रुपए तक के टारगेट प्रदीप जी के अभी पसंदीदा शेयरों में शामिल था। माला मैम, आप सहमत हैं एमके की इस रिपोर्ट से? इन्होंने टारगेट जो दिए हैं ठीक ठाक ही दिए हैं, मतलब ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखा है, लेकिन फ्रेश बाइंग करने के लिए एक्सपोजर लिमिट करना चाहूंगी मैं कि अगर आप एंट्री बना रहे हो इस रिपोर्ट को देख के तो अपना स्टॉप लॉस भी ध्यान में रखिए कि आप इसमें जितना रिवॉर्ड है उससे ज्यादा रिस्क ना ले। 810 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 850 के 52 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। एंड आई एग्री विद दिस। 900 रुपए के टारगेट कम दिए लग रहे हैं, ये थोड़ा सा टारगेट ना इसमें 930 तक भी जा सकता है, तो जैसे ही 900 निकल जाए आप 930 की तैयारी कर सकते हैं। चलिए, 900 निकल जाए तो 930 की भी तैयारी कर सकते हैं। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।